दोस्तों, तीसरे ओडीआई में आया रोहित वैभव का तूफान। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए निर्णायक मुकाबले में रोमांच आखिरी गेंद तक बना रहा। रोहित शर्मा और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच गया। भारतीय गेंदबाजों ने दबाव में शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी गेंद पर वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत छीन ली। आखिर आखिरी गेंद पर क्या हुआ, जानिए पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, भारत बनाम वेस्ट इंडीज के इस तीसरे ओडीआई मुकाबले का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुवाहाटी के खूबसूरत और ऐतिहासिक 1200 पारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज खेला गया, जहां भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में वेस्ट इंडीज का 3-0 से पूरी तरह सुपड़ा साफ क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरी थी। वहीं टॉस का सिक्का एक बार फिर भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में गिरा। कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और बेखौफ फैसला किया और वेस्ट इंडीज को पहले गेंदबाजी के लिए न्योता दिया, जिसके बाद भारतीय सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की ओर से पारी का आगाज करने अनुभवी ओपनर रोहित शर्मा और 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आए। भारत की ओर से पारी का आगाज करने उतरे रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआती 2 ओवरों में वेस्ट इंडीज के स्टार पेसर अल्जारी जोसेफ और शैमार जोसेफ की तीखी स्विंग को भांपते हुए संभलकर खेला। मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों की धड़कनें तेज थी और वेस्ट इंडीज के पेसर्स लगातार स्टंप्स पर लाइन लेंथ साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर से ही रोहित शर्मा और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपने खूंखार तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तीसरे ओवर में शैमार जोसेफ की गेंदों पर रोहित शर्मा ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए कवर्स और पॉइंट के बीच 2 कड़क चौके जड़ दिए। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार जा गिरी। चौथे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अल्जारी जोसेफ की ओवर पिच गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार के लिए भेज दिया। इसके बाद 5वें ओवर में भी वैभव ने शैमार जोसेफ की गेंदों पर एक कड़क स्ट्रेट ड्राइव और फाइन लेग के ऊपर से 2 और कड़क चौके बटोरे। दोनों ओपनर्स ने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों का ऐसा चक्रवात खड़ा कर दिया कि कैरेबियाई बॉलिंग अटैक पूरी तरह बेबस नजर आने लगा। दोनों बल्लेबाजों के इस आक्रामक रूप को देखकर वेस्ट इंडीज के कप्तान साई होप ने छठे ओवर में ही स्पिनर गुड़ाकेश मोती को आक्रमण पर लगा दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से एक और विशालकाय गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के 10 ओवर समाप्त होने तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 104 रन पहुंच चुका था। पूरे 1200 पारा स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी दोनों ओर से बाउंड्रीज का सिलसिला थमा नहीं। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने गेंदबाजों के बदलाव का हर पैंतरा आजमाया, लेकिन भारतीय ओपनर्स का मूड आज कुछ और ही था। 11वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 24 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी दूसरे छोर से कड़क अंदाज में क्लासिक शॉट खेले और अपने सिग्नेचर पुल शॉट से छक्के जड़ते रहे, जबकि दूसरे छोर से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने खारी पिए और अल्जारी जोसेफ के स्पेल पर चौकों और छक्कों की भयंकर बरसात कर दी। रोहित और वैभव के बीच पहले विकेट के लिए मात्र 23 ओवरों में 248 रनों की रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। वेस्ट इंडीज का पूरा बॉलिंग अटैक इस आतिशी साझेदारी के सामने पूरी तरह पस्त नजर आने लगा था। 24वें ओवर में गुड़ाकेश मोती की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रोहित शर्मा डीप फाइन लेग पर कैच आउट होकर पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा ने मात्र 64 गेंदों का सामना करते हुए 12 कड़क चौकों और 7 आसमानी छक्कों की बदौलत 112 रनों की आतिशी और विनाशकारी शतकीय पारी खेली। रोहित के आउट होने पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं। रोहित के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर कदम रखा 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी के साथ किंग विराट कोहली ने आते ही क्रीज संभाली, जबकि दूसरे छोर पर खड़े वैभव सूर्यवंशी तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 66 गेंदों में ओडीआई क्रिकेट का अपना एक और ऐतिहासिक और सनसनीखेज शतक ठोक दिया। शतक पूरा करने के बाद वैभव और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने स्पिनर खारी पिए के एक ही ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान के चारों तरफ कड़क ड्राइव्स और विशालकाय छक्कों की बारिश करते हुए मात्र 85 गेंदों में 18
कड़क चौकों और 12 गगनचुम्बी छक्कों की मदद से 140 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली। उनकी इस आतिशी पारी में टाइमिंग, क्लास और पावर हिटिंग का ऐसा अनूठा संगम था जिसने विरोधी टीम के कप्तानों के सारे प्लान ध्वस्त कर दिए। 32वें ओवर में जब 325 के कुल स्कोर पर वैभव कैच आउट होकर पवेलियन लौटने लगे तो पूरी वेस्टइंडीज टीम ने उन्हें सराहा। वैभव के आउट होने के बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का असली तांडव देखने को मिला। विराट कोहली ने मात्र 41 गेंदों में 6 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 62 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 45 गेंदों में 8 कड़क चौकों और 6 विशालकाय छक्कों की बदौलत 80 रनों की नाबाद और विध्वंसक पारी खेल डाली। 1212 स्टेडियम के मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां भारतीय बल्लेबाजों ने कैरेबियाई गेंदबाजों के उड़ते हुए परखच्चे ना दिखाए हों। स्पिन हो या पेस, भारतीय बैटिंग लाइनअप के सामने हर गेंदबाज केवल असहाय नजर आ रहा था। दूसरे छोर से ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी 13 गेंदों में 31 रनों का तेज तर्रार योगदान दिया। दोनों ने मिलकर अंतिम ओवरों में चौकों और छक्कों का ऐसा बवंडर ला दिया जिसने वनडे क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड्स हिलाकर रख दिए। इस तरह भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 425 रनों का विशालकाय और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। 426 रनों के असंभव लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत हैरान करने वाली और बेहद आक्रामक रही। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आए एक्सप्रेस पेसर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ कैरेबियाई ओपनर्स ब्रेंडन किंग और साई होप ने पहले ही ओवर से काउंटर अटैक शुरू कर दिया। कैरेबियाई बल्लेबाजों के इस पलटवार से मुकाबला अचानक बेहद रोमांचक और सांसें रोक देने वाले मोड़ पर आ गया। ब्रेंडन किंग ने मात्र 43 गेंदों में 71 रन बनाए, जबकि कप्तान साई होप ने क्रीज पर खूंटा गाड़ते हुए 80 गेंदों में 114 रनों की कप्तानी शतकीय पारी खेल डाली। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 165 रनों की तूफानी साझेदारी हुई। 25वें ओवर में कुलदीप यादव ने ब्रेंडन किंग को एलबीडब्ल्यू करके भारत को पहली सफलता दिलाई, लेकिन इसके बाद आए सिमरन हेटमायर और रोमेन पॉवेल ने गुवाहाटी के मैदान पर छक्कों और चौकों का ऐसा तूफान लाया जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। हेटमायर ने मात्र 47 गेंदों में 90 रन कूद डाले, जिसमें 10 गगनचुम्बी छक्के शामिल थे। वहीं रोमेन पॉवेल ने भी तेजी से 48 रन बना डाले। 40 ओवर तक वेस्टइंडीज का स्कोर 4 विकेट पर 350 रन पहुंच चुका था और जीत के लिए उन्हें आखिरी 10 ओवरों में 70 रनों की दरकार थी। मैच का रोमांच अपने उच्चतम शिखर पर था और स्टेडियम में बैठे दर्शक अपनी सांसें रोके हुए थे। अंतिम 5 ओवरों में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 28 रन चाहिए थे। 46वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी खौफनाक यॉर्कर पर खतरनाक दिख रहे हेटमायर को क्लीन बोल्ड करके मैच में भारत की वापसी कराई। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए रोमेन पॉवेल को बाउंड्री पर कैच आउट कराया। अंतिम ओवर में वेस्टइंडीज को जीत के लिए पूरे 14 रनों की आवश्यकता थी और उनका 9वां विकेट क्रीज पर था। गेंद हार्दिक पांड्या के हाथों में थी। पहली गेंद पर और दूसरी गेंद पर चौका पड़ जाने के बाद 4 गेंदों में 4 रनों की जरूरत रह गई और भारतीय फैंस की सांसें पूरी तरह अटक गई। लेकिन हार्दिक पांड्या ने अगली 2 गेंदें डॉट फेंकी। 5वीं गेंद पर 2 रन बने। अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रनों की दरकार थी और मैच टाई होने का खतरा मंडरा रहा था। हार्दिक पांड्या ने एक तीखी स्लोअर बाउंसर फेंकी जिस पर बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिड ऑन पर प्रसिद्ध कृष्णा को कैच थमा बैठा। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 49.6 ओवरों में 424 रनों पर ढेर हो गई और भारतीय टीम ने यह तीसरा ओडीआई मुकाबला मात्र 1 रन के बेहद रोमांचक, ऐतिहासिक और सांसें थाम देने वाले अंतर से जीतकर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 3-0 से ऐतिहासिक क्लीन स्वीप हासिल कर ली। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह को 2 सफलताएं मिली। आपको बता दें कि यह इस सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला था जिसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज करके ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया।